जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक या व्यापम या फिर कोई भी सीजीपीएससी या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम, तो दोस्तों उसके सिलेबस में जो है आपको कंप्यूटर सेक्शन देखने को मिलता है। कंप्यूटर में हम आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास नंबर 8, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके का होता है, इसमें जो मशीनी भाषा है, हाई लेवल भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है, इन सबको में परिवर्तित किस तरीके से होता है, ये काम किस तरीके से करता है, हम इनपुट देते हैं, वो आउटपुट के थ्रू हमें किस तरीके से प्रोसेस की प्रक्रियाएं क्या होती है, पूरी तरीके से हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैं प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग मतलब दोस्तों कोई भी कंप्यूटर को मशीनी भाषाएं उसमें मतलब कंप्यूटर को समझाने के लिए हम जिस चीज़ को प्रोग्राम करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहेंगे। और लैंग्वेज अर्थात भाषा, अर्थात एक व्यक्ति जो है दोस्तों अगर कोई दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और दोनों की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग है और एक दूसरे के बीच क्या करना है, कम्युनिकेशन स्थापित करना है न, तो कहीं ना कहीं बीच में एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जो अपनी एक भाषा को दूसरे को समझाने से पहले वो क्या करता है, उसको अनुवाद करता है और दूसरा जो है वो अनुवाद किया हुआ व्यक्ति दूसरे को पहुंचा देता है। मतलब एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति, इन दोनों के बीच एक क्या हो जाएगा, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। और चूंकि जब हम इस अपने जो है अपनी भाषा को जब हम इस अनुवादक को देते हैं तो किस फॉर्म में देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है। और जब ये जो बीच का जो ट्रांसलेटर है वो जब ट्रांसलेट कर लेता है उस कोड को या फिर हमारे द्वारा किए गए प्रोग्राम को, और जब हम क्या करते हैं उसको मतलब दूसरा माध्यम अर्थात जो दूसरा व्यक्ति है जो कि एक कंप्यूटर है ना, तो उसको जब वो क्या करता है अब उसकी भाषा में पहुंचा देता है। मतलब अगर हम लोग बात करें स्पष्ट रूप से तो हम जो है अपनी जो है लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बीच में आता है दोस्तों ट्रांसलेटर, और हमारे पास जो सामने वाला जो है वो कौन है, एक कंप्यूटर है। ठीक है। मतलब हम अपनी भाषा को देंगे किसको, ट्रांसलेटर को। ट्रांसलेटर क्या करेगा दोस्तों, वो क्या करेगा, उसको परिवर्तित करके कंप्यूटर को बताएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, यही जो कहलाता है जिसके थ्रू हम कोड के थ्रू अपनी बात कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा अगर मैं बोलूँगा उसको मशीन जो ट्रांसलेटर है उसको, तो वो भी नहीं समझ पाएगा। तो हमको एक प्रोग्राम या फिर एक कोड की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसी लैंग्वेज में हम उस ट्रांसलेटर को बताना पड़ता है। ठीक है। तो हम इसी के बारे में हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि देखिए कंप्यूटर एक मशीन है तथा वो मनुष्य की जो सामान्य भाषा उसको तो समझ नहीं सकता, इसलिए कंप्यूटर को प्रोग्राम को विशेष प्रकार की भाषाओं से लिख करके उसको समझाया जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अगर हम लोग देखें इसके अलग अलग टाइप के, तो आप देख रहे हैं दोस्तों एक साइड आपको पूरी तरीके से देखने को मिल रहा होगा नाम, है ना। तो ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग का जो है लैंग्वेज है। जैसे आप भारत में रहते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी अलग अलग सेक्शन है तो उसमें भी अलग अलग भाषाएं प्रयोग किया जाता है। जैसे ASP हो गया, सी प्रोग्राम हो गया, C++ प्रोग्राम हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, JS हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, है ना, पाइथन हो गया। तो ये सब क्या है दोस्तों, लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी को देखते हैं और अच्छे से तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है अपनी भाषा है, उसकी जो भाषा है वो क्या है, मशीनी भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों, मशीनी भाषा है। आप जो देख रहे हैं ये एक मशीनी भाषा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको समझता है, 0 और 1 को समझता है। ठीक है। किसको समझता है, 0 और 1 को समझता है। इसके अलावा यह किसी भी चीज को नहीं समझता। ठीक है। तो हमको कोई भी चीज को क्या करना है, अपनी जो भाषा है उसको फॉर्मेट को परिवर्तित करना पड़ेगा, किसमें, 0 और 1 में, तभी वो क्या हो जाएगा, आसानी से वो समझ पाएगा। बल्कि ये जो 1 और 0 के फॉर्म में जो दिख रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो एक्चुअल में समझ आएगा कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, अगर उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया दोस्तों, बांटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो भाषा है उसको अलग अलग भागों में किस तरीके से बांटा गया है। तो इसके जो है मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। जो चौथी पीढ़ी जो दिखा रहा है ना, उसको आप ध्यान मत दीजिए, ये नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ इसमें 2 भाग है, पहला तो है आपका निम्न स्तरीय भाषा और दूसरा दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा। जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो सॉरी हाँ, जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो क्या होती है, निम्न स्तरीय भाषा होती है। और जो हमारी भाषा होती है, जो हम उसको कोड के थ्रू इंटर करते हैं, वो क्या होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा होता है। ठीक है।
निम्न स्तरीय भाषा किसका है? जो कंप्यूटर देता है। और उच्च स्तरीय भाषा क्या है? जिसको हम देते हैं, मनुष्य द्वारा जो है कोड करके उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका उच्च स्तरीय भाषा कहलाता है। अगर निम्न स्तरीय भाषा की बात करें दोस्तों, तो ये भी दो तरीके का होता है। एक तो है मशीनी भाषा और दूसरा क्या है? असेंबल भाषा। मशीनी भाषा में सिर्फ आपका कौन सा फॉर्मेट आता है? 0 और 1, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, तो वही ये इसके अंतर्गत आता है। सिर्फ अब ये 0 और 1 क्या है दोस्तों? ये बाइनरी है। बाय मतलब दो है, ठीक है, तो बाइनरी इसको कहा जाता है, जो सिर्फ और 0 और 1 की भाषा में इसको समझा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर का मातृभाषा कौन सा है? तो भाई कंप्यूटर का जो मातृभाषा है वो है बाइनरी भाषा, जो कि 0 और 1 को कहा जाता है। इसे ही प्रोग्रामिंग में बैठाना बहुत ही कठिन होता है। आपने देखा स्टार्टिंग में जब मैंने बता रहा था, तो यहाँ पास देखिए ऊपर में जो आपको कोड देखने को मिल रहा है 0101, एक भी कहीं पास भी मिस्टेक हो गया, एक की जगह 0 आ गया या 0 की जगह 1 आ गया, तो पूरा प्रोग्राम क्या हो जाता है? एरर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो है दोस्तों, भाषा जो है कठिन है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, है निम्न स्तरीय नाम से लेकिन है कठिन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट को बता रहा हूँ दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, दूसरा है असेंबली भाषा। ठीक है, तो असेंबली भाषा क्या होता है कि ये मशीनी भाषाओं पर आधारित होता है, परंतु इसे न्यूमेरिक कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिक जो है अलग अलग तरीके का जो कोड होता है इसमें प्रयोग होता है। सामान्य तौर पर मशीनी भाषा का ही इंपॉर्टेंट है, इसी का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, मतलब उच्च स्तरीय भाषा जो हमारे द्वारा प्रोग्राम किए गए कोड, वही क्या कहलाता है? उच्च स्तरीय भाषा कहलाता है। अर्थात निम्न स्तरीय भाषाओं को प्रोग्राम करना कठिन होता है। ठीक है, मतलब कितना मैं 00111001 इस तरीके से कोड करूंगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एरर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं टाइप करता हूं दोस्तों 42, अगर इसके लिए मैं कोड लिखूंगा तो बहुत लंबा 0101000001 कई बार मुझे एंटर करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके ये जो है दार्शनिक मतलब द्विआधारी में जो है परिवर्तित होगा। ठीक है, ये इसका जो लैंग्वेज होता है दोस्तों, आपको पता होगा, एक जो है अगर 42 को हम लोग देखें तो ये क्या है? एक प्रकार का दार्शनिक संख्या है। इसको हम लोग को परिवर्तित करना होगा दोस्तों द्विआधारी में। तो इसमें से रिलेटेड प्रश्न आता है कि 42 है, उसको द्विआधारी में परिवर्तित करेंगे, अर्थात बाइनरी में परिवर्तित करेंगे, तो क्या लिख सकेंगे? ठीक है, तो इसको पर्टिकुलर अलग से क्लास लूंगा मैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो कोड है उसको परिवर्तित किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब डायरेक्ट हम उस तरीके से 011100 जो भी है उसको हम लोग तो लिख नहीं सकते, तो हमको अपनी एक लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, उसको उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम कोड यूज़ करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम कोबोल है, बेसिक है, एल्गोन है, या फिर PLI है, या फिर पास्कल है, या फिर लिप्स है, या फिर प्रोलॉग है। इसी तरीके से दोस्तों जो जावा है वो है। ठीक है, C+ प्रोग्राम है, या फिर C++ प्रोग्राम है, C प्रोग्रामिंग है। ठीक है, HTML है, इसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, HTML है। उसी तरीके से दोस्तों आपका जो है PHP फाइल है, मतलब PHP के फॉर्मेट में जो होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है लैंग्वेज है दोस्तों, वो मतलब जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। जो आपका जो है फॉर्टन है, ठीक है, जिसको मैंने बताया था, और भी है दोस्तों, एल्गो है, पास्कल है, बेसिक है, कोबोल है, C है, C++ है, जावा, HTML कोड है ना, ये सभी जो है दोस्तों इसी के ही जो है उच्च स्तरीय भाषा के प्रकार हैं। अब देखिए, अब हम तो अपनी भाषा बना लिए। पहला तो है दोस्तों, अब देखिए सिंपल सा बात है दोस्तों, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर जो है प्रोग्रामिंग बनाते हैं, तो हमको किस भाषा में उनको कंप्यूटर समझेगा? मशीनी भाषा में, 0 और 1 के फॉर्मेट में समझेगा। तो भाई हमको कंप्यूटर को किस तरीके से समझाना है? 0 और 1 के फॉर्मेट में समझाना है। और हमारे पास जो है दोस्तों कोबोल है, बेसिक है, एल्गोल है, PLI है, जावा है, C++ है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। जब हम यहाँ से कोड करेंगे, तो भाई यहाँ से परिवर्तित हमको करना है किस में? मशीनी भाषा में परिवर्तित करना है। तो मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए बीच में हमको इस कोई माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी चीज़ के माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करे, इस हमारी जो भाषा है उच्च स्तरीय भाषा, उसको निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करे। तो हम जो प्रयोग होता है, मशीन जो प्रयोग करते हैं हम डिवाइस, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंपाइलर के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? कंपाइलर के नाम से जानते हैं। तो कंपाइलर जो है वो काम करता है, जो उच्च स्तरीय भाषा जो हमारे द्वारा बनाए गए भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, तो नीचे है दोस्तों दो, हम इसके जगह कंपोनेंट जो है यूज़ करते हैं, जो डिवाइस होता है, बोल सकते हैं। पहला तो है तो हमारे पास कंपाइलर, और दूसरा है दोस्तों इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से दो चीज़ें हैं जो इसके बीच में आता है। ठीक है, जो क्या करता है सामान्य तौर पर इंटरप्रेटर
तो दो चीज़ें हैं जो यहाँ पास क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, अनुवाद करने का, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे द्वारा दो देखिए, पहला तो हम सोर्स कोड देंगे, ठीक है। दोनों का काम सेम है, देखिए कंपाइलर का भी काम सेम है, इंटरप्रेसर का भी काम सेम है, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, एक अनुवादक कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, कंपाइलर क्या है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न ऑप्शन में दे देगा कूट में कि यह जो है निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है, ये एक अनुवादक है, या फिर है ना, तो इस तरीके से कूट में दे देगा। वन पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या उपरोक्त सभी गलत है, या उपरोक्त सभी सही है। तो इस तरीके से आपको बनाने आना चाहिए। कंपाइलर क्या है, एक प्रकार का अनुवादक है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषा जो मैंने ये बताया ये है, और मशीनी भाषा जो है निम्न स्तरीय भाषा की श्रेणी में आता है, जो और वन के फॉर्मेट में रहता है, जो कि दोस्तों जब कंप्लीट हो जाता है तो उसी फॉर्मेट में जब क्या होता है, ये मशीनी कोड जो है फिर से कंपाइलर मतलब जो है उसको फिर से परिवर्तित करके जो है हमको आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, आउटपुट के रूप में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पास मशीनी भाषा मिलेगा। ठीक है, याद रखिए, और जो क्या है आगे चल करके कंप्यूटर को जाएगा और कंप्यूटर उस तरीके से प्रोग्राम करेगा और हमको क्या करेगा, रिजल्ट जो है देगा। सेम वैसा ही काम कौन करता है दोस्तों, इंटरप्रेटर करता है। तो इन दोनों में जो है अंतर मैं आगे आपको बताऊंगा, तो इन दोनों में अंतर क्या किस तरीके से होता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमको इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बता देता हूं ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखिए कंपाइलर का कार्य किस तरीके से होता है। तो कंपाइलर है दोस्तों, देखिए हम जो कोड लिखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला कोड, तो ये है आपका HTML कोडिंग है, जहां पास देखिए इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, इस तरीके का प्रोग्राम इसको कोड स्टार्टिंग में देना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको टाइटल नेम है ना, हेडलाइन, तो इस तरीके से लिखना पड़ता है, और आपको क्या चाहते हैं वो सब इनको देखने को मिलता है। प्रिंट एफ इस तरीके का कमांड इसमें जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, तो इस तरीके से हमारी कोड जो है कंप्लीट हो जाता है। और कंपाइलर का जो काम है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए इनपुट डेटा जो लैंग्वेज है उसको क्या करे, वो उसमें त्रुटियों को सुधारे और उसके पश्चात हमें बताए कि कहाँ पास गलती है, और उस गलती को हम फिर से सुधार करके दोस्तों मशीनी भाषा में वो परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इतना जो लिखा है उसका इस तरीके से मैं इसमें क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए हमने जो क्या करना था, 0101 के फॉर्मेट में हमको कंप्यूटर को समझाना था, मशीन को समझाना था, तो हमने यहाँ पर कोड किया, इसी कोड को कंपाइलर के थ्रू क्या हुआ, वो खुद परिवर्तित कर दिया। अगर कुछ गलत रहेगा तो वहाँ पास हमको एरर शो करता है। ठीक है, सेम यही काम कौन करता है दोस्तों, आपका इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी सेम क्या करता है, ऐसा ही काम करता है, जिसके थ्रू क्या हो, मशीनी जो हमारा उच्च स्तरीय भाषा है उसको निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। एक बार मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूंगा कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यहाँ पास जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में अंतर पूछ लेता है कि कंपाइलर है और इंटरप्रेटर, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए जो हमारे पास जो है कंपाइलर है वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पास कोई कोड लिखा है, कोड को परिवर्तित करना है मुझे 0 और 1 के फॉर्मेट में, तो एक बार मैं जैसे ट्रांसलेट पर इंटर करूंगा तो वो पूरे को क्या कर देगा दोस्तों, ट्रांसलेट कर देगा एक ही बार में। ठीक है, बट जबकि इंटरप्रेटर जो है वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन को क्या करेगा, ट्रांसलेट करते जाएगा, एक एक लाइन को क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा। अब इससे पता चलता है दोस्तों कि जो है जो एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, धीमी हो जाएगी, और जो पूरा एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है तो उसकी गति क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो दूसरा अंतर ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा जो अंतर है कि यह ट्रांसलेटर के दौरान जो है दोस्तों इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, मतलब कहीं ना कहीं एक बीच में और फाइल जो है तैयार करता है, जबकि यह दोस्तों इंटरमीडिएट जो फाइल है वो नहीं बनाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट फाइल क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई काम करते रहते हैं तो अलग से और फाइल बना करके उसको सेव करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं फिर से अगर और हो जाता है तो हम फाइल बना करके सेव करते हैं, फिर लास्ट में हमारा एक कंक्लूजन वाला मेन फाइल बनता है। उसी तरीके से जो है इसमें कंपाइलर में काम होता है, लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट फाइल के लिए अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखिए हमारे पास एक जब हम इंटर करेंगे इनपुट, तो यहाँ पास देखिए अलग अलग हम फाइल बन रहे हैं ना, तो फाइल रहेगा कहाँ भाई, एक्स्ट्रा उसको मेमोरी चाहिए तभी तो वो रहेगा। ठीक है, अब देखिए इंटरप्रेटर में तो ये ऐसा नहीं रहता है ना, तो उसको लिए अलग से फाइल रखने के लिए मेमोरी की नहीं जरूरत पड़ेगी, मतलब उसको फाइल नहीं बनता तो मेमोरी क्या हो जाता है, उसका बच जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों पहले जो है ट्रांसलेशन होता है और फिर क्या करता है, एक्सटेंशन देता है। मतलब हमारे पास जो फाइल है वो क्या करेगा, पहले
फाइल को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद एक्सटेंशन कोड, जो एक्सटेंशन क्या है, जैसे हमारे पास पीडीएफ है तो वो पीडीएफ का जो है फॉर्मेट में देगा, जेपीजी है तो वो जेपीजी के फॉर्मेट में देगा, MP3 है तो MP3 के फॉर्मेट में बताएगा, और वो अगर MP4 है तो वो MP4 के फॉर्मेट में देगा। मतलब पहले वो अपना ट्रांसलेट करेगा और ये जो कोड है उसको, मतलब एक्सटेंशन है, वो उसको बाद में देगा। बल्कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर होता है उसमें जो है आपका ट्रांसलेशन और जो एक्सटेंशन है, दोनों के दोनों जो है इस प्रक्रियाएं जो है साथ में होती है। ठीक है, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें गलतियों का पता लगाना कठिन होता है, क्योंकि दोस्तों ये इसमें पूरे ट्रांसलेट एक साथ कर दिया है तो गलतियों को हमको ढूंढना, और उसमें हालांकि गलतियों को बताता है लेकिन क्या होता है दोस्तों, पूरी गलतियों को एक साथ बता देता है, तो कहाँ पास क्या है उसको ढूंढना पड़ता है। लेकिन जो हमारे पास जो इंटरप्रेटर होता है उसमें कोड की जो गलतियाँ होती है वो लाइन बाई लाइन हमको क्या कर देता है, इंगित कर देता है। जैसे मेरे पास ये कोड है तो कोड में अगर मैं बोलूँ कंपाइलर है तो कंपाइलर में पूरा कोड जितने भी एरर है ना उसको नीचे में बता देगा कि इतनी सारी गलतियां हैं आपके जो कोड है उसमें। लेकिन अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तो हमारे पास जो ऊपर से नीचे तक मैंने जो कोड किया है लाइन बाय लाइन, तो वो क्या करेगा, जब चेक करेगा तो लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, तो पहला लाइन अगर वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, और यहीं पास मुझे एरर मिला तो वो क्या करेगा, तुरंत एरर को मुझे शो करेगा, लेकिन आगे का जो है वो ट्रांसलेट करना रोक देगा। जैसे ही मैं इसमें अपनी गलती को सुधारूंगा तब वो क्या करेगा, नीचे की लाइन को क्या करेगा, कोड करेक्ट मतलब चेक करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर नीचे वाला फिर करेक्ट करके फिर क्या करेगा, उसको चेक करके क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। फिर अगर कोई गलती आ जाता है तो वहीं पास एरर हो जाता है, इंडिकेशन दे करके अपनी जो है परिवर्तन मतलब ट्रांसलेट को वो रोक देता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो है इसमें इंटरप्रेटर में जो है काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, दोनों के दोनों है अनुवादक, लेकिन जो काम है दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो दो देखिए हमारे पास जो उदाहरण है आपका सी प्रोग्राम का है, C++ का है, जावा का है, वर्चुअल का है, बेसिक ईटी है ना, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो है उदाहरण के लिए आपका इंटरप्रेटर का तो है दोस्तों आपका HTML का है, CC का मतलब CSS का है, जावा का है, जावा स्क्रिप्ट का है, PHP का है, पाइथन का है। ठीक है, तो पाइथन भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पाइथन क्या है। ठीक है, तो पाइथन क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जितनी कोडिंग हम करते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपका हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये सभी चीज़ें क्या है, किस तरीके का ये काम आता है। ठीक है, तो एक बार फिर से और बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो देखिए देखिए यहाँ पास जो है हमारे जो सोर्स है वो कोड है, उसको कंपाइलर जो है मतलब जो है परिवर्तित करेगा हमारे मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए। उसी तरीके से इंटरप्रेटर भी इसमें क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन बीच में एक और कोड बन जाता है हमारे लिए, ठीक है, किसमें, कंपाइलर में। लेकिन इन मतलब जो हमारे पास इंटरप्रेटर है इसमें जो है दोस्तों अलग से प्रोग्रामिंग के लिए फाइल नहीं बनता, तो डायरेक्ट हमको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें तो हमें आउटपुट बाद में मिलता है। एक्स्ट्रा फाइल को रखने के लिए हमको मेमोरी की अलग से ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों पूरा एक साथ जो है ट्रांसलेट कर लेता है, इसमें पूरा लाइन बाय लाइन इसमें क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा दोस्तों। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, किस तरीके का ये इसमें काम होता है। ठीक है, तो आप जो कोड देख रहे हैं, मैंने जो कोड दिखाया वो है दोस्तों HTML का कोड है, देख सकते हैं यहाँ पास जो मैंने दिखाया है ये। और इसी यहाँ से जो है दोस्तों अब जितना मैंने बताया है यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसको किस तरीके का किया जाता है। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी काम करने के लिए आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा HTML के लिए, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो HTML या फिर जावा या फिर दोस्तों C++ या फिर PHP के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सभी लैंग्वेज हैं। आप अगर आप कोई भी चीज़ उसमें सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो ये सब कोडिंग आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न दोस्तों जो है जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँ तो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए और आप आसानी से इसको जरूर सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। और आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आता ही है। ठीक है, और अन्य वीडियो ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने के लिए प्लेलिस्ट में सजो करके रखा हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।